सियालकोट में अफसोसनाक वाकया, मुबैना तौहीन मजहब पर फैक्ट्री मुलाजमिन का तशद्दुद, श्रीलंकन मैनेजर कत्ल, लाश जला दी गई, नारेबाजी करते मुश्तिल हजूम की तोड़ फोड़, वजीराबाद रोड ब्लॉक कर दी, पुलिस मुज़ाकरात के बाद ट्रैफिक बहाल करने में कामयाब। सियालकोट में श्रीलंकन शहरी का कत्ल काबिले मुजम्मत, वाकया पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बाइस है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी का अमल जारी, तहकीकात की खुद निगरानी कर रहा हूँ, जिम्मेदारों को कड़ी सजाएं दी जाएंगी। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट। सियालकोट में मुश्तिल हजूम के हाथों श्रीलंकन शहरी का बेईमाना कत्ल इंतहाई शर्मनाक। ऐसे मावरा अदालत इकदाम कतन नाकाबिल कबूल हैं। गिरावने जुर्म के मुर्तकिब अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने के लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हर मुमकिन मदद फ्राहम की जाए, आर्मी चीफ की हिदायत। श्रीलंकन शहरी के इस हादसे का वाकया बहुत ही अफसोसनाक है। तकरीबन 50 के करीब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब जो है वो खुद सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। वाकई में इंसाफ ना सिर्फ होगा बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। वज़ीर आला पंजाब का भी सियालकोट वाक़े पर नोटिस, मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। 50 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। CCTV फुटेज की मदद से तहकीकात जारी। हसन खाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैक्ट्री मैनेजर का कत्ल बर्बरियत, इस्लाम अमन और सलामती का दर्स देता है। ताहिर अशरफी का मकतूल के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। शेख रशीद की भी वाक़े की मजम्मत। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सरेंडर, नायब ने 4 घंटे बाद अदालती अहाते से बाहर आने पर आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार कर लिया। स्पीकर सिंध असम्बली को पीर को नायब कोर्ट कराची के रूबरू पेश किए जाने का इम्कान। नेचुरली कानून के मुताबिक ही हर चीज़ होती है, हम फॉलो करते हैं कानून को। एंड हमारे लीडरशिप ने भी यही सिखाया है कि फॉलो द कोर्ट्स की जो भी हुक्म होते हैं मानते हैं, हमेशा मानते हैं। पहली दफ़ा नहीं हुआ है, पहले भी होता रहा है। गिरफ्तारी का खौफ नहीं था, ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट ना आता। अदलिया का एहतराम करते हैं। PP क़यादत ने हमेशा कानून की पासदारी का सबक दिया। आगा सिराज दुरानी की मीडिया टॉक। नायब का आगा सिराज दुरानी के बाद दीगर मुल्जिमान की जमानतें मनसूख करवाने के लिए अदालत से रजू का फैसला। स्पीकर सिंध असम्बली की अहलिया, बेटा, 4 बेटियां भी शामिल। 1 अरब 61 करोड़ के गैर कानूनी असासों का इल्जाम। नैब PTI का आलाकार बन चुका। ऑपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। जुल्म मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी पर बिलावल भुट्टो का रद्द अमल। घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। एक हाइएटस है 2, 3, 4, 6 महीने का पूरी दुनिया को है। हमारा ये है कि ज़रा थोड़ा सा ड्रामेटिक हो जाता है। ये सरा थोड़ा सा सब्र करें और आप देखेंगे इंटरनेशनली ये प्राइसेस नीचे आएंगी। मुशीर खजाना का आवाम को सब्र का मशवरा, घबराने की बात नहीं, महंगाई कम होने वाली है। अशिया की कीमतें पेट्रोल महंगा होने से बढ़ी। मुल्क की मैशत बेहतरी की तरफ गामज़न। डिस्काउंट रेट 8.45% तक गिर कर दिया। समरात जल्द आम आदमी तक पहुंचेंगे। शौकत तरीन के अब्दुल रज़ाक दाऊद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मॉनिटरी पॉलिसी हर 45 रोज बाद लाने का ऐलान। महंगाई के वार जारी। मजमूई शरह 18.35% तक पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान 21 बुनियादी अशिया की कीमतों में इजाफा। दालें, गोश्त और घी शामिल। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट। मिनी बजट की तैयारी, गाड़ियां महंगी करने की तजवीज। 1000 सीसी तक टैक्स रियायत खत्म। IMF की शर्त पर अमल से 360 अरब रुपए वसूल होंगे। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक मार्केट में कदर मजीद 35 पैसे बढ़ गई। 176 रुपए 77 पैसे पर बंद।
ओपन मार्केट में 179 रुपए में फरोख्त। सर्बिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने का अमला 3 माह की तनख्वाहों से महरूम। महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए। फीसें अदा न करने पर बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है। क्या ये है नया पाकिस्तान? ट्विटर पैगाम, अकाउंट हैक करके मैसेज जारी किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का मौके। सुबह 10 बजे अकाउंट कराची में एक डिवाइस से लॉग इन किया गया। दिन 11 बजे फेक ट्वीट हुआ। ट्विटर पैगाम, सिफारत खाने की जानिब से पोस्ट नहीं किया गया। तनख्वाहें जारी न करने की खबरें मन घड़त है। सर्बिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने के तर्जुमान की वजाहत। IMF के सामने सरेंडर कर दिया गया है और एक बरादर मुल्क से इमदाद लेने के लिए सरेंडर कर दिया गया है। ये मुल्क एक नालायकी और नाअहली की तजुर्बे गाह बना के इसकी मईशत की ईंट से ईंट बजा दी गई है 3.25 सालों में। वो पाकिस्तान जिसे हंसता बसता हमने छोड़ा था, आज वो मुल्क आलमी गदागर बन गया। हम हंसता बसता पाकिस्तान छोड़कर गए थे, तब्दीली सरकार ने गदागर बना दिया। सिफारत खानों को तनख्वाहें नहीं मिल रही। हुक्मरान अमली तौर पर डिफॉल्ट कर चुके। 5 वज़राए खजाना बदलने के बाद भी मुआशी सूरत हाल इंतहाई अबतर। कैबिन क्रू के बजाय अब कप्तान बदलना होगा। एहसन इकबाल की तनकीद। फारूक सत्तार की लाहौर में लीगी क़यादत से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सियासी इस्तेहकाम को बड़े चैलेंज लाहक। मिनी बजट मुईशत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। मीडिया से गुफ्तगू। सियासी इस्तेहकाम को बड़े चैलेंजेस लाहक हैं और मईशत का जितना बेड़ा गर्क होना था वो हो गया है। मिनी बजट मईशत के ताबूत में आखिरी कील है। इस नतीजे पर मैं पहुंचा कि एक वसी तर मफाहिमत और वसीउल बुनियाद इश्तराक अमल की ज़रूरत है और अवाम जो कि मायूस हो गए हैं। इस वक्त मुल्क जिस पोजीशन में है इसके सिवा कोई और हल नहीं है कि फौरी तौर पे फ्री और फेयर इलेक्शन करवाए जाए। गवर्नेंस लेवल जो है वो पूरे सूबे में ख़त्म हो चुका है, बल्कि किसी जगह पे गवर्नमेंट जो है वो नज़र नहीं आ रही। वो करप्शन जो है इमरान खान नियाजी के दौर में जो है वो इस वक्त हो रही है और उस करप्शन की वजह से इस वक्त पूरा सूबा जो है वो चोरों के, डाकुओं के जो है वो हवाले है। मुल्क में फौरी और शफाफ इलेक्शन तमाम मसाइल का वाहिद हल। नाअहल टोले ने मईशत समेत सब कुछ तबाह कर दिया। इनके अपने लोग IMF की जानिब से सब कुछ लिखवाने की बातें कर रहे हैं। आटा, चीनी और अद्वियात लूटने वालों को हिसाब देना पड़ेगा। राना सनाउल्लाह और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फवाद चौधरी के बाद आजम सवाती की भी इलेक्शन कमीशन से मुआफी। तहरीरी मुआजरतनामा जमा करा दिया। विफाकी वजीर को जाती तौर पर पेश होकर मुआफी मांगना पड़ेगी। तमाम इदारों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात के केस में सिंध के रुकन के रिमार्क्स। अपोजिशन की जानिब से पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का बाइकॉट अफसोसनाक। 7 दहाइयों में पहली बार कोई हुकूमत अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी पेश कर रही है। ये सियासी मामला नहीं, हिज़्ब इख्तिलाफ फैसले पर नजरसानी करे। फवाद चौधरी का पैगाम। इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी और अपोजिशन को दी गई हर ब्रीफिंग का बॉयकॉट किया। उनके तकब्बुर, अना और जिद ने इन्हें किसी कौमी मुशावरती अमल का हिस्सा नहीं बनने दिया। वजारत उज़्मा के मनसब पर बिठाना अफसोसनाक है। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा की मुलाकात। DG स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी की भी मौजूद। मुल्की दिफा और अफवाज पाकिस्तान के पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल। फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू कैसे पाया जाए? वज़ीर-ए-आज़म का 15 निकाती एक्शन प्लान पेश।
यूरो 5 पेट्रोल दरामद करने की सिफारिश, फसलों की बाकियात तल्फ करने के लिए जदीद तरीकाकार अपनाया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी पर अमल दरामद करवाने की भी तजवीज़। 7 दिसंबर से मोटरवे M2 पर एम टैग के बगैर गाड़ियों का दाखिला बंद। लाहौर हाईकोर्ट का बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 2000 रुपये जुर्माने का भी हुक्म। अदालत आलिया का स्मोक पर काबू पाने के हवाले से फैसला। पीडीएम के सूरमा जो हैं वो इस्लामाबाद पे हमला होने आ रहे थे, तो उनको मैंने मशवरा दिया था कि ऐसी गलती ना करना। पहली दफा किसी अच्छे मशवरे पे अमल किया और पूरी पीडीएम की लीडरशिप मिली, चाय पी, खाना खाया, बयान दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए, तहरीक कोई नहीं अनाउंस की। चलने से पहले डर गए, क्योंकि एक दिन में जिल्लत बर्दाश्त की, कम से कम बार बार की जिल्लत से तो बेहतर है। पीडीएम के सुर में इस्लामाबाद पर हमलावर होने वाले थे, बार बार धमकियां और तारीखें दी गई। असद उमर का जलसे से खिताब। वज़ीर मुनसूबाबंदी तहरीक न चलाने का मशवरा माने पर अपोजिशन इत्तेहाद के शुक्रगुजार। पीटीआई के जलसे में खिलाड़ी के अपने ही कप्तान के खिलाफ नारे। कोलरा में मुंतजमीन ने नौजवान को पकड़ लिया, सहाफियों को फुटेज बनाने से रोकने की भी कोशिश। लाहौर के हल्का NA 133 में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। ज़ाब्ता इखलाक की खुलम-खुला खिलाफवर्जी, जहाजी साइज के फ्लैक्सीज और बैनर्स की भरमार। पोलिंग के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार, 2000 से जायद पुलिस एहलकार तैनात करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का राना शमीम को हल्फनामा जमा कराने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल ने लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को खत भिजवा दिया। असल मुसव्विदा अदालत में पेश करने की हिदायत। ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने के लिए अहम फैसला। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की एयरपोर्ट पर मुकम्मल स्क्रीनिंग होगी। दुबई, शारजा, अबूधाबी और सऊदी अरब से आने वालों के रैपिड PCR टेस्ट किए जाएंगे। कोरोना की चौथी लहर मजीद 8 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 391 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुस्बत केसेस की शरह 8.84% रिकॉर्ड। डेंगू के वार जारी। पंजाब में मजीद 2 अफराद जाँ बहक। 24 घंटे के दौरान सूबे भर में 48 मरीज सामने आ गए। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में 468 अफराद ज़ेरे इलाज। पंजाब में खाद का बहरान। यूरिया का सरकारी रेट 1768 रुपये मुकर्रर। मार्केट में 2,500 से 3,000 में फरोख्त। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई, किसान लुटने पर मजबूर। कौमी टेस्ट टीम की मीरपुर ढाका में ट्रेनिंग। स्क्वाड में शामिल तमाम अरकान नेट सेशन में शरीक। पाक बांग्लादेश सीरीज का आखिरी मैच कल से शुरू होगा। PSL 7 का आगाज 27 जनवरी से होगा। कराची में 15, लाहौर में 19 मैच शेड्यूल। इफ्तिताही मुकाबले में मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट का फाइनल 27 फरवरी को खेला जाएगा।